आज के दिन केवल 20 मिनट निकालेंगे अपनी टेरेस पे, कहीं भी आपको जहाँ सुकून दिखता हो 2 मिनट या 20 मिनट बैठ के, 2 मिनट भी सोचोगे तो बहुत हो जाता है मेरे हिसाब से। तो खैर आप 20 मिनट सोचोगे ना, वो 1 जनवरी कैसे स्टार्ट हुई थी, आपने क्या रेजोल्यूशन लिया था और आपने क्या क्या किया, मतलब आप उसमें अपनी निगेटिविटी मत ढूंढना, पॉजिटिविटी ढूंढना, तो आपको खुशी मिलेगी। और कल ना मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने क्या है, पूरी बायोलॉजी खत्म की है इस साल में। बायोलॉजी बहुत टफ होती है, सब लोग बोलते हैं। और सच बताऊं ना, मुझे बायो आती थी अच्छे से, ना मैथ आती थी, लेकिन मैंने 1 साल बायोलॉजी पढ़ी तो मुझे बायोलॉजी से हो गया प्यार, सच्चा वाला, ट्रू वाला। तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी, जिसकी बायोलॉजी खत्म नहीं हुई है, बायो को आप कम समय भी दोगे ना चलेगा। सब लोग कहते हैं ना लॉन्ग टाइम फॉर बायो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार चैप्टर की रीडिंग करो, एक बार वन शॉट से समझो, फिर उसके बाद आप कहीं से भी ना क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपको लगेगा ना कि मेरे ये सही जा रहे हैं, ये गलत जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप चैप्टर पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो जहां आपका गलत गया था ना, जो चीज आपकी गलत जाती है उसी को पढ़ना है। रिमेम्बर टू बी। और आपको 17 चीजें नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी और अपने नोट्स ही पढ़ने हैं। कोई किताब नहीं आएगी काम में, ना एलन के मॉड्यूल आएंगे, ना आकाश के मॉड्यूल आएंगे। और मैं सच बताऊं तो मैं फिजिक्स वाला से पढ़ रही हूँ, तो फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स मैं मानती हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अगर कोई फिजिक्स वाला से पढ़ रहा है तो। बट एक बात बताऊँ, आपको किसी चीज़ के मॉड्यूल नहीं चाहिए, ना फिजिक्स वाला एनीथिंग। मैं किसी को इधर प्रमोट करने नहीं आई हूँ। आपके नोट्स आपको प्रमोट करेंगे कॉलेज में, सिर्फ आपके नोट्स। और मेरे पास अपने नोट्स हैं भगवान की कृपा से। और आज अभी सब लोग इसी वजह से पैनिक होंगे क्योंकि किसी के पास नोट्स ही नहीं है बायोलॉजी के, और बायोलॉजी के नोट्स नहीं है तो वो डिच में जाने लग पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है जिसमें आप बायो भी पढ़ पाओगे, केमिस्ट्री भी पढ़ पाओगे, फिजिक्स भी पढ़ पाओगे। क्योंकि मेरी अभी तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं है, ना केमिस्ट्री कंप्लीट है, और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। क्योंकि यार टेंशन रखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। इसी वजह से वीडियो बना रही हूँ। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप देखो, मैं तो 1 बजे उठने वाली इंसान हूँ। सुबह सुबह 1 बजे मेरा सवेरा होता है। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और मैंने सोचा ये साल का लास्ट डे है तो मैं कुछ ना कुछ हमारे नीट एस्पिरेंट को ऐसा क्यों ना दूँ कि जिससे वो उनकी लाइफ स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्लीज़ मेरी शकल पे मत जाना, क्योंकि देखो मैं जैसे सो के उठती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ डांस करने के बाद। मेरे दो गानों पे मुझे डांस करना होता है। दिस इज माई डेली रूटीन, मेरी एक्सरसाइज है। और फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ अपनी बायो लेके, कोई भी अल्टरनेटिव चैप्टर खोल लेती हूँ 1 यूनिट से, और उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन लगाती हूँ। और मुझे जहाँ क्वेश्चंस में डाउट आता है मैं उस क्वेश्चन को देख लेती हूँ एक बार, और फिर उसके बाद मैं अगली बार वही चैप्टर पढ़ती हूँ तो मैं उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, बहुत केयरफुली। मेरा यही रूटीन रहता है और कोई भी रूटीन नहीं है मेरा। और सच बताऊं तो आप लोग भी कर सकते हो। जैसे कोई 3 शिफ्ट बनाओ आप पढ़ाई की। एक शिफ्ट में मैं नहीं बता सकती, कोई सा भी टाइम तो आप ही को बनाना होगा, देखो अपने हिसाब से। मेरा तो ये है कि मैं 1 बजे सुबह से उठकर सबसे पहले 1 बजे से मैं 4 बजे तक अपनी बायो खत्म करूंगी, एक चैप्टर पूरा उसके विद क्वेश्चन सॉल्विंग। और फिर उसके बाद मैं 4:30 बजे से बैठूंगी तो रात के 10 बजे तक मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर निपटाऊंगी। फिर उसके बाद 10 बज जाते हैं, फिर उसमें 10:30 बजे तक मैं खाना खाती हूँ, अपना डिनर खत्म करती हूँ। फिर मैं उसके बाद तब तक मेरा फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म नहीं होता, तब तक मैं नहीं सोती। और उसमें मुझे बज जाते हैं सुबह के 5:30 खत्म करते करते। उसको खत्म करने के बाद बस मैं उसके 50 क्वेश्चन लगाती हूँ, वो भी फिजिक्स वाला ऐप से लगाती हूँ। आप MTG भी यूज कर सकते हैं, MTG वेरी गुड बुक्स। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं MTG भी लगाऊं, क्योंकि हमने फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो सर ने बोला है कि हमें टेस्ट ही देने हैं, मॉक टेस्ट और लाइब्रेरी एक उन्होंने अवेलेबल कराई है उनके ऐप पर। तो उस लाइब्रेरी में जाके मैं क्वेश्चन सॉल्व, पता नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग एक बार चेक कर लेना अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उनके जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीटिंग पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं विद सॉल्विंग, तो वो आप यूज कर सकते हो। और उनका मॉक टेस्ट आप चाहो तो ज्वाइन करो, और नहीं आपको जैसी रिक्वायर्ड है वैसा करो। MTG से हैं तो बहुत बढ़िया बात है, MTG से बाहर क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। और बायो में तो ये मानो कि बायो में तो सारे क्वेश्चन बायो ही से आते हैं, कोई बाहर से अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों से पूछा है जिनने नीट दिया है पहले, क्योंकि मेरे बहुत सारे MBBS फ्रेंड्स हैं।
तो वो लोग भी बता रहे थे कि नहीं यार वही बायो के लिए सफिशिएंट एनसीईआरटी एंड योर नोट्स, तो प्लीज़ डोंट पैनिक। 3 शिफ्ट बनाओ जिसमें फर्स्ट में आप बायो पढ़ो, सेकंड में आप केमिस्ट्री पढ़ो। केमिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है मैं बताती हूँ, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। पुराना एक उम्मीद बैच नाम करके फिजिक्स वाला का डला हुआ है, क्योंकि मैंने बायोलॉजी सच बताऊँ अनअकैडमी में सचिन कपूर सर के पुराने लेक्चर से ख़त्म किए, और मैं उसका सही व्यू लेने के लिए मैंने थोड़े थोड़े वन शॉट देखती हूँ जिस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आती है, वरना मैं देखती ही नहीं। और तरुण सर के वन शॉट देख रही हूँ आजकल। और उम्मीद वैसे आप करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी खत्म। बहुत वैल्यूबल बैच है, कुछ नहीं आपको यूट्यूब पर डालना उम्मीद बैच बाय अलेक्सर, पूरी प्लेलिस्ट बनी डली हुई है फिजिक्स की। आपको आप मानोगे नहीं, उसमें आपके 175 नंबर तो बन ही जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत जाता है। 175 और आप थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कर लोगे क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग में, तो आपका वो एक भी गलत नहीं आएगा। मैं एक को गलत लेके चलती हूँ हमेशा, पता है आपको। और पता है केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, एक हमारे टीचर हैं उनका मैं नाम भूल गई हूँ, महाजन नाम से हैं वो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं। और पंकज सजरिया सर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है, और उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट डली हुई है, और सर्विस सर की फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने लेक्चर्स देने हैं। आप 15 फरवरी तक उनको कंप्लीट कर सकते हो, अगर 2-2 लेक्चर डेली ले रहे हो तो ठीक है। फिजिक्स का तो एक ही ले सकते हो क्योंकि वो लेंथी है, 7-7 घंटे में उन्होंने एक चैप्टर की ख़त्म कराई है, तो वो एक लेक्चर ले सकते हो। अगर आपके गुर्दों में दम हो तो प्लीज़ 2 लेक्चर ले लो केमिस्ट्री के, लेकिन मेरे गुर्दे में इतनी दम नहीं है। उसके लिए ये नहीं है मेडिकल के लिए कि आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है बस। तो जितना आप में दम हो, ये नहीं है कि आप टॉपर हो तभी डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे इस साल में मैंने अपनी बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मेरे 360 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, और मैं बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर पाऊँगी। तो बस ये शक्ल पे मत जाना, क्योंकि देखो मेडिकल स्टूडेंट है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता अपनी शक्ल से, हमें फ़र्क पड़ता है अपनी अकल से, समझे। और आप भी हमेशा याद रखो, ना तुम्हारे काम फेयर लवली आएगी, ना तुम्हारे काम वो पड़ोस वाली सील आएगी, तुम्हारे काम क्या आएगा, तुम्हारा वो सफिक्स लगा होगा ना डॉक्टर वाला, अप्रैल स्टेथोस्कोप, ये याद करके पढ़ा करो, ठीक है। सो एक लास्ट बात, मैं मोटिवेट नहीं करती किसी को, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए बस। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, जब आपने हार मान ली ना तो वो हार ही रहेगी, ठीक है। अगर आप ठान लो ना, तो कई बच्चों ने तो 1 महीने में भी निकाला है, अभी तो हमारे पास 4 महीने हैं, हम 4 महीने में एम्स दिल्ली भी पहुंच सकते हैं अगर ठान लिया जाए डिग्री से। प्लीज़ डोंट बी पैनिक, गो योर प्रिपरेशन वेल, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और साल का आखिरी दिन है तो प्लीज़ आज तो पढ़ ही लेना, और कल भी पढ़ लेना। घूमने के प्लान्स मत बनाना कोई भी, अगर जो घूमने जाएगा कल तो समझ लियो नीट गया हाथ से, ऐसे देखो मैं आई ना, ऐसे चला जाएगा नीट, तो प्लीज़ पढ़ लेना। मैं अब सबसे ये की बात कहूँगी, मैं अपने बस पेरेंट्स को देखती हूँ, वो मुझसे कहते हैं यार निकल जाएगा तुम्हारा, ऐसे कहते हैं निकल जाएगा ना, कहती हूँ मम्मी निकल जाएगा, और कभी उनसे ये कह दो कि नहीं निकलेगा तो वो पैनिक हो जाते हैं, समझ रहे हो ना यार। तो उनको प्लीज़ पैनिक नहीं होने देना हमें, और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, दिल लगा के, मन लगा के। और अपने पेरेंट्स को देखना यार, अगर सोच लेना कि रिजल्ट आएगा उस दिन उनको क्या फील होगा उनको, बेचारे कुछ नहीं कह पाएंगे, मुंह लटका लेंगे, और पड़ोस वाले उनको ताने लगा देंगे। और अगर आपका पेपर निकलेगा ना तो पड़ोस में आप ताने लगाना फिर, ठीक है। तो करते हैं डिस्कस। बाय एवरीवन। सो डोंट लाइक वीडियो, अगर मैं तो ये मोटिवेशन के लिए बनाई है, तो ये थोड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक थी 31 ऑफ दिसंबर की, बस यही बात करनी थी। नो न्यू ईयर सेलिब्रेशन, प्लीज़ कीप इट ऑन।